हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हम लोग आज की क्लास में किस टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण आलोचक एवं उनके कथनों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ इम्पोर्टेंट पंक्तियों को भी हम लोग देखेंगे। और इस क्लास से आपको अपनी परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने इस पीडीएफ को काफ़ी परिश्रम के बाद तैयार किया है, जिसमें मैंने कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए आलोचकों के कथन को कई बार पढ़ा, देखा कि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद उन्हीं सारे कथनों को मैंने इस क्लास में शामिल किया है। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस क्लास में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये सारे कथन काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कथन को देखते हैं। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है, उसे कविता कहते हैं। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कथन कई सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस कथन को आप स्पेशली याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतःकरण वृत्ति के चित्र का नाम कविता है। और ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखिए, कविता सबसे पहले शब्द है, अंत में यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। और ये कथन है अज्ञे का। और ये कथन यूजीसी नेट की परीक्षा में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिस भी कथन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, वो कथन अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप उन कथनों पे विशेष रूप से ध्यान दिया कीजिए जो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के रहते हैं। आगे देखिए, इस कथन को देखिए। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। और ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। ठीक है, आगे देखिए, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। ठीक है, अब आप अगली पंक्ति देखिए। विद्यापति की रचना कीर्तिलता में जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। अगली पंक्ति देखिए। विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ठीक है, अब इस पंक्ति को देखिए, और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। ठीक है, उसके बाद भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंड की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है।
किसे की है? माघ से। जैनाचार्य हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, अब आप इस पंक्ति को देखिए। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में अनगिनत बार पूछा जा चुका है कि कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो तुलसीदास को कहा जाता है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। जबकि अंग्रेजी विद्वान स्मिथ महोदय ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, तो तुलसीदास को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? तो वो स्मिथ महोदय ने कहा है। अब आप इस पंक्ति को देखिए। पद्मावत में नागमती का वियोग खंडन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ठीक है, अब आप इस पंक्ति को देखिए। भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को क्या कहा है? तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। और आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा कि जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो वो तुलसीदास को कहा जाता है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है। और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, अब आप आगे देखिए। दशरथ सूत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। और ये पंक्ति है कबीरदास की, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछी जा चुकी है। अब आप अगली पंक्ति देखिए। जहां बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। कथन किसका है? तो ये कथन है रघुवीर सहाय का। अब आप अगली पंक्ति देखिए। और ये पंक्ति परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में और कई सारी परीक्षाओं में रिपीट किया जा चुका है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। जो नर दुख में दुख नाही माने। और ये पंक्ति है गुरु नानक की। ठीक है, अब आप आगे देखिए। वस्तुतः हमारी खोज पद्मावती नहीं, पद्मावत की होनी चाहिए। उत्कृष्ट कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। तो आप इस कथन को देखिए। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है। ठीक है, शायद हिंदुस्तान या संभवतः एशिया की धरती पर लिखा हुआ एकमात्र ग्रंथ है जो यूनानियों की ट्रेजेडी के काफी निकट है। और ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। ठीक है, अब आप अगला कथन देखिए। जैसी का प्रस्थान बिंदु ना ईश्वर है ना कोई आध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। मनुष्य किस विद्वान का कथन है? तो ये कथन है विजय देव नारायण शाही का। इस क्लास में मैं जो भी कथन आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप उन सारे कथनों को काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग अगली पंक्ति देखते हैं। प्रत्येक शब्द का प्रत्येक सामर्थ्य उपयोगिता उसे नया संस्कार देता है। कथन किसका है? तो ये कथन है अज्ञे का। अब आप अगली पंक्ति देखिए। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं। और ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप अगला कथन देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना गया है। ठीक है, और ये कथन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगों भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए। अब अगला कथन देखेंगे हम लोग। यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। और ये कथन है श्याम सुंदर दास का। ठीक है, अब आप अगला कथन देखिए। और ये कथन चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो के विषय में है। तो इस कथन को पढ़ते हैं हम लोग। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है।
और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है, और ये कथन है मिश्रबंधु का। अब अगला कथन देखेंगे, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। और ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, अब आप इस पंक्ति को देखिए, इस कथन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, आप लोग उसे करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बता देती हूँ। सूरदास की रचनाओं में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है, और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे देखिए, अब आप इस कथन को देखिए, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखिए, कला की सहायता से हम लोगों के विश्व रूपी जीव को समझने का साधन प्राप्त करते हैं, और ये कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और ये कथन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, तो आइए हम लोग इस कथन को देखते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, और ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, तो अब हम लोग अगला कथन देखते हैं, जो कि इस क्लास का अंतिम कथन है। सूरदास की रचनाओं में संस्कृत की कोमलकांत, पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण आलोचकों के कथन थे वो सब मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है, और इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी, जिसमें हम लोग जो बचे हुए आलोचक हैं जिनके कथन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम उसे भी जल्दी कवर कर लेंगे। और इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, जिससे सारे महत्वपूर्ण कथन आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएं। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए, तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।